हेलो एवरीवन, आज हमको देखना है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, अभी तक हमने क्वांटम नंबर पढ़ लिए, एन एल एम सब जान लिया, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे फिल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लाइन लिखी हुई, हेडिंग लिखी हुई है, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है आप समझ लो, ठीक है। आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल में कैसी होती है। ऑर्बिटल अगर मैं बोल रही हूँ मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, याद होगा आपको ऑर्बिटल, अपन sp-d-f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन को अब कैसे फिल किया जाए, वही हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे कैसे शो कर रहे हैं, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिंबल क्या है, इसको एरो से शो कर रहे हैं, एरो से, ठीक है। ये जनरल मैंने आपको बता दी। अब फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल जो है एटम में, वो किस पे बेस्ड है, सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उस रूल और प्रिंसिपल को देखने के बाद ही आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते बनेगी ऑर्बिटल के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे भरा जाता है, ठीक। आपको ये जो आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले आपको किसका वीडियो देखना पड़ेगा, क्वांटम नंबर देखना पड़ेगा। क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया, एस के लिए कितने ऑर्बिटल, एस के लिए 1 ऑर्बिटल है, पी के लिए 3 है, डी के लिए 5 है, एफ के लिए 7। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन इसको। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एटम में, वो कुछ रूल्स, सर्टेन रूल्स पे बेस्ड है, ठीक है, और प्रिंसिपल से जो हमको देखना है। अब ये रूल्स और प्रिंसिपल जो हैं, 3 रूल्स हैं जो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन से स्टेट में, जब अपन इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करते हैं जिस स्टेट में, जिस लेवल पे, उस लेवल को या स्टेट को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। इस ग्राउंड स्टेट को सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट माना जाता है। ये एटम की सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल स्टेट है, मोस्ट स्टेबल स्टेट, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम। अब स्टेट से हमको क्या समझ, ये सारे टर्म्स आपको मिलते जाएंगे जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, है ना। तो ये हम जो एक्चुअली में है पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये सारे टर्म्स में आते हैं। तो ग्राउंड स्टेट अगर आया है तो उसके साथ और भी चीज आपको देखने को मिलेगी, और दूसरा आपको सुनने को मिलेगा एक्साइटेड स्टेट। 2 लेवल होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स में रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रही हूँ मतलब कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात कर रहे हैं अपन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लगभग आपको 2 लेवल देखने को मिलते हैं, ये स्टेट देखने को मिलते हैं। ये स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी ग्राउंड स्टेट, जिसको बोला जाता है ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं, मोस्टली सो ग्राउंड स्टेट ही बोला जाता है। और दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट। जब हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हम करते हैं किसमें, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। एक्साइटेड में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा हायर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को इसकी जरूरत होती है, हमको एक्साइट करवाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को आगे जाने के लिए, तो एक अलग कंडीशन हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पे जंप नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। उसके लिए किसकी जरूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल दूंगी तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने अभी इसका कोई प्रिंसिपल और रूल नहीं देखे, तो इसके बारे में आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। ठीक, तो 3 रूल्स आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले कौन कौन सा रूल है, 3 बेसिक रूल होते हैं जिन रूल को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। इसको बोला जाता है ऑफवर्स रूल या ऑफवर प्रिंसिपल। दूसरा है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा रूल है आपका हुंस रूल या हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिखा रहता है, हुंस रूल ऑफ। तो आप सिर्फ हुंस रूल याद रखिए, ठीक है। इसका पूरा नाम है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफवर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये 3 बेसिक रूल हैं जिनको फॉलो करके हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंजाम देना है। किसको अंजाम देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ये 3 मेन सॉलिड हैं जिनको फॉलो करते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल देखते हैं पहला,
ऑफबॉस प्रिंसिपल का एक छोटा सा बेसिक सा उद्देश्य है, एक ही प्रिंसिपल है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, इसको सिंपल आप समझ लो, फिर आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ रटने वाला आपका। जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो किस ऑर्डर में होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी हमेशा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले, मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, लोअर एनर्जी में जाएंगे। फिर लोअर एनर्जी से होते हुए वो धीरे 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 करते 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 वो कहाँ पर पहुंचेंगे? हाईयर में पहुंचेंगे। ठीक है, सो द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी टू द हाईएस्ट। ठीक है, तो मतलब कम से ज्यादा की तरफ होगा, इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। किस ऑर्डर को फॉलो करेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ऑफबो का यह स्टेटमेंट जो ये है इसका मेन, उसका मतलब। अब स्टेटमेंट आप देखो क्या होता है स्टेटमेंट। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी स्टेटमेंट है, ये सब किस में हम बात कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड की बात आएगी, एक्साइटेड स्टेट की, तो मैं आपको अलग से बताऊंगी कि हाँ एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या होता है। अदरवाइज ये कौन से लेवल पे हम कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ रहे हैं? ग्राउंड स्टेट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है ऑफबॉस का? तो ऑफबॉस का स्टेटमेंट क्या हो गया आपका बुक का कि स्टेट्स दैट इन ग्राउंड स्टेट लिख रहा ऑफ एन आयन, ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आयन इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। क्या बोला मैंने आपको? इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेंगे? लोअर एनर्जी में, फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंचेंगे? हायर एनर्जी में। पहले ही हायर एनर्जी में नहीं भर जाएंगे। ठीक है, तो ऑफबॉस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट था, और इसके लिए एक अच्छा खासा सा क्या दिया गया आपके लिए? एक टेबल दिया गया, एक सीक्वेंस दिया गया, जिस सीक्वेंस को फॉलो करके आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को पढ़ना है। और वो सीक्वेंस है आपका, ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के हिसाब से आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व। ठीक है, तो ये देखो, ये हर बार आप जो है ये बनाने नहीं बैठोगे। आप ये जो बना हुआ है ये आप हर बार बनाने नहीं बैठोगे, लेकिन ये एक सीक्वेंस दिया गया है कि इसी सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। जो आपको एरो देख पा रहे हो आप, ठीक है, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, ये सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हो 1s, 2s, 3s, इस टाइप से एक सीक्वेंस दिया है, लेकिन मैं इसको आपको याद करने का सिंपल तरीका बता रही हूँ। ठीक, या तो आप जिसके पास की पार है वो ऐसे करके भी याद कर सकता, सिंपल। बहुत से लोग याद कर पाते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल आपको दिख रहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक, अब देखो ये जो है ये ऐसे चलता है। 1s के बाद आता है 2s, फिर आता है 2p, फिर आता है 3s। ठीक है, ये ऐसे ऑर्डर चलता है। अब इसमें ड्रॉ करना देखो। ठीक है, तो 1s, फिर आएगा आपका क्या? 2s, फिर आएगा 2p, 3s, 3p, 4s। अब आप इसको याद कैसे करोगे? ये तो हर बार एग्जाम में आप ड्रॉ नहीं करोगे। ठीक है, एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है, ये आप एरो देख पा रहे हैं। अपन ने क्या बोले हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये और ये से रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग से डायग्राम दिया है। ठीक है, मान लो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, इसको समझो आप। कहाँ से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी? लोअर एनर्जी लेवल से। लोअर में आप देख पा रहे हो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 5s, 5p, 6s, 6p, 7s, ऐसे चलता है। तो ये आपका क्या है? किस फॉर्म में दिया है? आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में दिया है। और यही ऑफबॉ का प्रिंसिपल है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्डर में फिल होंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से ज्यादा की तरफ, छोटे से ज्यादा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से 1s से 7 की तरफ जाएगा, 1 to 7। ठीक, लोअर टू हायर। अब आप इसको याद कैसे करो? इसको याद करने के लिए आप ये सोच लो कि आपको मोबाइल नंबर याद करना है। ठीक है, और आप लोग मोबाइल नंबर याद करने में तो माहिर। ठीक, तो ये मोबाइल नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। ये मैं आपको दे रही हूँ मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल नंबर है। जब भी ना याद आए तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल नंबर याद करिए। ठीक, अब मोबाइल नंबर देखो आप क्या है, ध्यान से इसको आप याद कर लो। ठीक, तो आपको सब याद हो जाएगा। नंबर है मोबाइल नंबर 1 2 2 3 3 4 4 5 4 5 6, फिर रिपीट हो गया 4 5 6 6। ठीक, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6, फिर रिपीट हो रहा है 4 5 6 6। अब आप कैसे याद करोगे? कि देखो ये यही बता रही मैं, ये सीक्वेंस। ठीक है, अब इसमें कैसे याद करोगे? कौन सा ऑर्बिटल है? एस है, पी है, तो उसका भी दूसरा उसका एड्रेस भी याद करना पड़ेगा आपको। और वो है, कैसे याद करेंगे आप लोग? एस एस पी, एस पी एस, डी पी
एस, फिर से डीपीएस स्कूल, और एक एफ लगा दो, एफ डी पी एस। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन, और यही आपको याद करना है। ठीक है, इस मोबाइल नंबर को करो आप याद, हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम दूर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी को याद करना है, बहुत सिंपल है, याद करो, खुश रहो। ठीक है, क्या है, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 6, एसएसपी एसपीएस डीपीएस डीपीएस 2 बार है, फिर से डीपीएस डीपीएस 3 बार है, बस आखिरी में फ्लेगा। अब देखो कैसे लिखोगे आप इसको, इसी को लिखा जाता है ना आगे, तो कैसे लिखते हैं अपन इसको, लिखने का तरीका क्या है। अब आप इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, देखिए 1s, देखते जाओ इसी के हिसाब से लिखेगा, 1s 2s 2p, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, देखते जाओ नंबर के अकॉर्डिंग, 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 6s। ठीक, ये है इतना लंबा जो आप लिखते हैं, और इतना लंबा लिखना नहीं पड़ता कभी भी, क्योंकि इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन आता है नहीं, तो अभी आपको और सिंपल आगे बना दिया जाएगा कैसे लिखना, लेकिन अभी आप समझ लो। तो ये जो ये आपने इतना बड़ा लिखा हुआ है वो यही है, ऐसे ही करके लिखते हैं। ठीक है, और इसको लिखने से, ये तो आपने लिख लिया 1s 2s 2p 3s, ठीक है, लेकिन हमको और क्या चीज़ याद दिमाग में रखना है कि एस, या एस की बात में ना, एस में कितने ऑर्बिटल आप ड्रॉ करते हो, कितने बॉक्स ड्रॉ करते हो, एक ड्रॉ करते हो। पी में कितने ड्रॉ करते हैं आप, 3। ठीक है, डी में कितना रहता है, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एफ में कितना होता है, 7 बॉक्स ड्रॉ करते हैं। मतलब कि एस जो है वो, एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। पी के ऊपर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 6। ठीक है, क्यों 6 हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका मतलब पी के पास हो गया 6, डी के पास हो गया 10, और एफ के पास होता है 14। ठीक है, 7 डब्बे मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 14। तो ऑफबो प्रिंसिपल है ये आपका, इसको जब तक आप याद नहीं करोगे आपको नहीं बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल आप देखो जो इंपॉर्टेंट है इसका, तीनों रूल जब तक आप नहीं देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है पॉलीज का भी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है कि किसी भी ऑर्बिटल में, पहले आप समझ लो फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल बोल रही, चाहे वो इसका ऑर्बिटल हो चाहे पी का ऑर्बिटल में, एक स्पेसिफिक एक डब्बे की बात कर रही हूँ, तो एक डब्बे में मतलब कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। एक डब्बे में, एक ऑर्बिटल में, सारी भाषा में समझ लो, मैं बोल रही हूँ ऑर्बिटल, डब्बा बोल लो जो बोल लो, ठीक है, ऑर्बिटल बोल लो, बॉक्स बोल लो, एक बॉक्स में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, ऑपोजिट स्पिन में होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फॉर्म में भरा जाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का उद्देश्य देखो क्या है कि ये जो मतलब जैसे कि मैंने ये बनाया, एक ऑर्बिटल अपन ने ड्रॉ किया, ठीक है, ये ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बोल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में शो करते हैं हम, एरो के फॉर्म में, एरो के फॉर्म में आप शो करते हो इलेक्ट्रॉन को। कभी भी हम दोनों एरो को एक ही हेड में नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, ऑपोजिट स्पिन में, मतलब एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। काउंट कैसे करते हैं, 1 2। ठीक है, तो यही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कैन हैव maximum an orbital can have maximum of 2 electron
ओनली, जैसे आप बैंक से पैसा निकालते समय लिखते हैं ओनली, तो ओनली लिखना जरूरी, ओनली, एंड देयर स्पिन्स आर ऑपोजिट। स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद समझ ही गए हो कि आप क्या लिखना है, स्पिन्स आर ऑपोजिट। ठीक, ये लिखने का तरीका है, और 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, चाहे आप एस ड्रॉ करो चाहे पी ड्रॉ करो। ठीक है, ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट हुंस रूल में। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नाम है ये इसका। ठीक है, तो हुंस के अकॉर्डिंग, अब हुंस का रूल क्या था, ये तीनों रूल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इन्हीं के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। अब हुंस रूल का कहना सिंपल सा ये था कि आपके पास ये जो ऑर्बिटल्स हैं, मैंने ये ड्रॉ कर लिया एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया एस ऑर्बिटल। ठीक, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, अपन को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर आपको इस डब्बे में फिल करने बोलेंगे, वो इस एरो को बना के, तो आप कैसे फिल कर दोगे, आप फिल कर दोगे इस तरीके से, 1 भैया 2 3 हो गया, खत्म कहानी। पर ये गलत है। ठीक है, हुंस रूल का कहना क्या था, हुंस के अकॉर्डिंग, हुंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले अकेले अकेले जाएंगे हर ऑर्बिटल में, मतलब कि 3 रोटी 3 लोग, पहले तीनों को 1-1 दे दो, 1 इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान। ठीक है, अब 3 लोग हैं, ठीक है, हमारे पास रोटी कितनी है, 3 है भैया, 3 रोटी 3 रोटी। ठीक है, तो तीनों को 1-1 दोगे ना, इसको भी दोगे, इसको भी दोगे, इसको भी दोगे, ऐसे नहीं 2 इसको खिला दिए, 1 इसको खिला दिए, इसको ऐसे दे के तुम मुंह देखो भैया। ठीक है, ऐसा वाला कंडीशन तो है नहीं। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, सबको 1-1 देंगे। तो हुंस ने भी यही सोचा, सबके भले के बारे में सोचा उसने, और उसने यही कहा कि हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल जाएंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग होगी। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो अपन ऐसे बात कर लें, कैसे बात कर लें, 4। अब मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, पहले सिंगल गया, फिर वहां वापस आके फिलिंग होना शुरू हो गई। और एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या बोले उन्होंने, पहला पॉइंट तो अपन ने ये लिख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल होंगे, दे विल गो सिंगली। ठीक, दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो साइन है, जो आप एरो बनाते हो, ये सब क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल एरोज होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों लिखी हूं मैंने, क्या कहना चाह रही मैं, कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या सही बताने के लिए गलत का बताना बहुत जरूरी है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिखूं, ठीक है, या मैं ऐसे करके लिख दूं, एक तरीका, और एक तरीका ये, तो इन तीनों ही तरीकों में ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये सही है। ठीक है, तो क्या 2 कंडीशन है, एक तो पहली बात कि वो सिंगल जाए सब में, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अगर देखें तो हाँ इसमें सिंगल तो है, लेकिन जो स्पिन है वो क्या है, पैरेलल नहीं है, 2 ऊपर की तरफ है तो 1 नीचे की तरफ, मतलब 2 क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सारे एक साथ अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरे तो क्लॉकवाइज होंगे, फिर उसके बाद अब जब भरना शुरू होगा तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और यही हुंस का रूल था कि व्हेन मोर देन 1 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज आर अवेलेबल, द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्यूपाई दीज ऑर्बिटल्स सिंगली विद पैरेलल स्पिन, on the pairing of electron will then take place। ठीक है, इसको आप अपने फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं वही लिखोगे जो बुक में लिख। सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट फॉर द हुंस रूल। ठीक, ये स्टेटमेंट है उनका, व्हेन मोर देन 1 ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जीज आर अवेलेबल। इक्वल एनर्जी का मतलब है कि जैसे मान लो 2s 2p की एनर्जी सेम है, 3s 3p की एनर्जी सेम है, लेकिन 3s और 2p 3 और 2 की एनर्जी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो इक्वल एनर्जीज आर अवेलेबल, द इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई दिस ऑर्बिटल सिंगली, पहले सिंगल जाएंगे, वो भी किस स्पिन में, पैरेलल स्पिन में, फिर पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इसको आप अपने फॉर्म में लिख सकते हैं। आप एक बात याद रखो, केमिस्ट्री में आप कितना भी थ्योरी लिख लो कोई मतलब की नहीं, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मतलब ही होता है केमिस्ट्री दिखना चाहिए, दे नीड रिएक्शन। इफ यू आर राइटिंग ऑर्गेनिक देन यू हैव टू राइट रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन नहीं तो आप एग्जाम्पल दीजिए, साइंस बिना एग्जाम्पल के अधूरा। ठीक है, तो साइंस नीड एविडेंस एंड दैट एविडेंस इज योर एग्जाम्पल, सो यू हैव टू गिव एग्जाम्पल एवरी टाइम। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब ये तीनों रूल हो गए।
अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया कैसे जाता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं बनता है। तो एटॉमिक नंबर आप याद कर लो, ठीक है, पीरियोडिक टेबल लगा दो घर में दीवार में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंबल आपका H, एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। पहली सीढ़ी से शुरू कर रही हूँ मैं। हमको कॉन्फ़िगरेशन, मोबाइल नंबर आप ध्यान में रखिए, क्या याद किए थे, ठीक है। उस मोबाइल नंबर को ध्यान में रखते हुए ही आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखते बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 1 है 1, तो सबसे पहले किस में जाएगा, 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 1 है एटॉमिक नंबर, डब्बा बनेगा 1, पहला डब्बा जो आपका मोबाइल नंबर था जो था 1s था। यहाँ पे आपको 1s लिख दिया आपने। कितने इलेक्ट्रॉन है 1s1 में, 1s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, दूसरा हो गया हमारा, मान लो हाइड्रोजन के बाद हीलियम हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर He सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। तो 2 है इसका। तो अब कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें, उसी सीरीज से चलना है जो आपका मोबाइल नंबर है 1s1 2s1 ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 हमने लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2, लेकिन 1s2 से ज्यादा, आपको पता है कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकते। तो अगर मैं 2s के लिए बनाऊं तो 2s के लिए 1 ही डब्बा बनेगा, ठीक है। तो 1s, अब इसमें क्या हो गया 1s2 हो गया। तो 1s का बॉक्स बनाया मैंने और कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए उसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए ऑपोजिट स्पिन के साथ और लिख दिया 1s2, ठीक है। अगर अब तीसरा क्वेश्चन जब आएगा तब आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। थर्ड में आइए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम है। अब लिथियम का सिंबल है Li और एटॉमिक नंबर है 3। अब अपन को 3 भरना है, ठीक है। तो 1, पहले 1s आएगा, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2, पहले इसको भर दो 1s2, फिर 1s के बाद क्या आता है 2s आता है। 2s कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे पता चला हमको, आपको ये हर बार ड्रॉ नहीं करना है ये बॉक्स, अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कभी तो ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको समझने के लिए नहीं। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। ये हो गया 2s का डब्बा। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लिथियम के बाद बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। अब देखो 4 है कैसे, मोबाइल नंबर अपना ध्यान में रखिए कि 1s आता है पहले, फिर 2s आता है। तो 1s कितने भर दो मैक्सिमम, 2, 1s2 2s2 हो गया, 4 खत्म, ठीक है। देखो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आपने बोले थे कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली जाएंगे। तो एक चीज आप समझ लो, अगर ये चीज आपके दिमाग में आ रही है, 1s का एक खुद का अलग कंपार्टमेंट है, मतलब s के पास एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। 2s के पास एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले s को फिल करेंगे पूरा, तब जाके हम दूसरे ऑर्बिटल में कूदेंगे। लेकिन p के साथ क्या कंडीशन थी, p के साथ था कि p में 3 एक्सेस होते ही हैं। p में क्या होता है, 3 होते, px py pz। या अगर d की बात करोगे, d में भी यही होगा। तो उसमें पहले एक एक करके सारों के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग शुरू होगी। लेकिन आप 1s और 2s के साथ ऐसा मत करना। 1s का एक एनर्जी अलग है, n की वैल्यू अलग, और यहाँ पर n की वैल्यू अलग। दोनों में n की वैल्यू आप देख रहे हो, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है। और अगर यही होता 2p होता, ये क्या होता, अगर मैं 2p में भर रही होती तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है सबके लिए, px py pz के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय बहुत आसान है, प्रैक्टिस की जरूरत है बस, ठीक। अब बोरॉन में आ जाओ आप, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, फिर से वहीं से शुरू करना है। 1s2 भर गया, 2s2 भर गया। अब 2s के बाद क्या आता है, p आता है। कौन सा p आता है, 2p आता है। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 भर चुके हैं, अब 1 बचा है। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p 1। नाउ नेक्स्ट c फॉर कार्बन। कार्बन के लिए कंडीशन क्या है, कार्बन का क्या हो जाएगा, 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6 होता है। स्टार्ट करो, 1s2 2s2 2p, 2 भर चुके हैं, 2 और बचे हैं, 2p2। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसके लिए, आपका कार्बन के लिए। और आप ये इसके लिए क्या है, डब्बे ड्रॉ कर सकते हैं, अपने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर सकते हैं, योर डब्बे, योर बॉक्स, व्हाटएवर यू लाइक टू से, ठीक है। ये 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया।
ड्रॉ करना है मुझे, इसको ड्रॉ करना है इस फॉर्म में। तो बहुत आसान सी बात है ड्रॉ करना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फिल कर दिया, यहाँ कितने हैं 1 2। इसको बहुत ध्यान से भरना है कि नहीं यहीं पेयरिंग कर दोगे आप तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर कार्बन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ते जाएगा और उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। मान लो आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कार्बन में अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसको मैं और फैला के कैसे लिख सकते हैं अपन, आपको ये पता है ये क्या है, px है, ये py है, ये pz है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, और इसको अगर इलेबोरेट करके और स्पेसिफाई करके आपको समझाना हो बताना हो तो आप क्या बता सकते हो कि 2px के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2py के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ये ऐसे लिखना जरूरी नहीं, अभी सिर्फ मैं इस चैप्टर की बात कर रही हूँ, अभी अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं ये सब जनरल, अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हो तो आपको अभी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको फिर ज़्यादा जब स्टेबिलिटी वगैरह अपन पढ़ेंगे और उसका सब लिखेंगे तब अपन को ये लिखना पड़ेगा कि अब एक थोड़ा सा बड़ा उठा लो, ऑक्सीजन, ये लिख दिया अपन ने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे 1s2, कभी भी 1s1 नहीं लिखना है, याद रखना, बार बार रिपीट कर रही हूँ। s1s का एक अपना अलग ऑर्बिटल है घर, 2s का अलग है। जब p में और d की बात आती है तब अपन को देखना पड़ता है कि सिंगली फिल करना है कि क्या करना है, ठीक है। 1s2, 2s2 4 हो गया, 2p में कितने बचे हैं, 4 और बचे, ठीक है। अब इसका अगर ड्रॉ करने बोले तो सिंपल से ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये 1s के लिए हो गया, ये हो गया 2s के लिए, और ये हो गया आपका 2p के लिए, ठीक है। और कैसे करके फिल करेंगे आप इसको, इलेक्ट्रॉन को, सिंपल है। 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के पास भी 2 हैं, p के पास कितने हैं 4 हैं, तो 1 2 3 4, ये तरीका आपका फिल करने का, ठीक है। और यही हमने यहाँ लिखे हैं 1s2 2s2 2p4। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा आप उससे आगे बढ़ते जाओगे आप, ठीक है। अब जैसे मान लो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें, मैं ऑक्सीजन का नहीं, मान लो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका लिखना है मुझे, तो कैसे लिखूंगी मैं, 1s2 2s2 2p। अब देखो कितने हैं यहाँ पर 4, और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 4 हो गया। और 2p के पास कितना भर दो, 6, कितने हो गए 6 7 8 9 10, अभी भी बचा है। 2p के बाद क्या आता है, 2p के बाद आपका क्या आता है, याद करिए, 2p के बाद आपका आता है 3s, तो 3s कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। तो ये तरीका है आपका लिखने का। आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि मैं इसमें 5 भरूं 4 भरूं, क्या भरूं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। मान लो आप इसको थोड़ी देर के लिए अपन हाइड कर दें, चलो ठीक है, इसको अगर थोड़ी देर के लिए देखा जाए तो मैंने इसको मान लो हाइड कर दी, नहीं लिखी इसको, तो 1s2 2s2 2p कितना लिखें कि 11 हो जाए, तो 6 से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो 6 पे एंड हो गया, 2p 6, उसके बाद क्या आ गया आपका नेक्स्ट 3s1, ठीक है। और वही सोडियम के बाद क्या आता है आपका, मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ms2 हो जाएगा। तो आप एटॉमिक नंबर लिखते जाओ, कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ और आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। एक्सेप्शनल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे कि क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया। ये क्रोमियम और कॉपर मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि इस क्रोमियम और कॉपर को समझने के लिए आपको एक चीज और समझना है जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो है ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, आपको आगे समझना पड़ेगा कि क्या होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो और उसको आप सॉल्व करते रहो। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आखिरी एक एग्जाम्पल और ले लिए, जिसे मैंने कि क्या बोलते हैं अपन, कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 1s2 2s2 2p पूरा भर दो 6 2p 6 3s अभी भी बाकी हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गए, अभी 10, अभी 10 और बाकी हैं, 3s2, ठीक, 3p 3s के बाद आता है 3p के ऊपर कितना हो जाएगा, 3p के ऊपर ये कितना हो गया 10 6 4 12 सॉरी 10, और ये हो गया 12, अभी इसके ऊपर आ जाएगा 6 3p 6 4s कितने और बच गए
देख लो यहाँ पे काउंट कर लो कितने हैं टोटल, 20 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, 6 + 4 10, 11 12, यहाँ पर हो गया 13 14 15 16 17 18 19 20, 4s2। ठीक है, आप इसका चाहो तो बॉक्स बना सकते हो। जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो ये जो छोटे 1s है, 1s की एनर्जी बहुत कम होती है, तो इसको ड्रॉ करना हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको लिखना जरूरी है, लिखना सीक्वेंस आना बहुत जरूरी है। तो इस सीक्वेंस से आप भरो। मैं तो आपके लिए पूरा सॉल्व कर दूंगी, लेकिन जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अगर आपको वो मोबाइल नंबर याद हो गया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से बन जाएगा। ठीक है, और आपको जो मैंने आपको ये बताया कि क्रोमियम और कैल्शियम जो है ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसके लिए हमको स्टेबिलिटी आपको समझाना पड़ेगा। क्रोमियम और किसका, कॉपर का, इसमें 2 एक्सेप्शनल केस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, तो ये एक्सेप्शनल मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, बाकी इसको जो है आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बन रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस टू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।